हमारा हिंदू धर्म किस पर टिका है? प्रकृति पर। हम किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। देखो हम लोग नदियों की पूजा करते हैं। नदियां प्रकृति का हिस्सा है। नदियां, गाय, नदी हमारी माता है, गंगा यमुना नदी। हम समुद्र की पूजा करते हैं। समुद्र प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। समुद्र देवता है हमारे लिए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर, सागर की पूजा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा, पीपल की पूजा होती है। आंवले की पूजा हो, आंवला का पेड़, आंवला नवमी को। बट वृक्ष की पूजा होती है। तुलसी की पूजा होती है। हाँ, और तो सब ठीक है। हमारे यहाँ गाय की पूजा। देखिए प्रकृति, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते भी प्रकृति का हिस्सा है। हमारे यहाँ ना कुत्तों का अपमान नहीं हुआ कभी। कुत्तों को भी हम लोग रखते थे, लेकिन कुत्ते गली में रहा करते थे, गांव में रहा करते थे। हजारों सालों से कुत्ता रहा। राम जी के रामायण में भी एक कुत्ते का उल्लेख मिलता है। आपने ये भी सुना होगा, धर्मराज युधिष्ठिर के संग एक कुत्ता गया था। मतलब ये कुत्ते जो हैं ये प्रकृति का हिस्सा रहा है। इंसानों के संग ये रहे हैं पहले से, लेकिन ऐसे नहीं रहे कि तुम्हारे बिस्तर पर सोएं, तुम्हारी रसोई में रहें और तुम्हारा मुंह चाटें ना, ऐसे नहीं। एक मर्यादा में रहे हैं। जैसे मां बेटे की मर्यादा है, उसी तरह गाय यदि आपका मुंह चाटे तो ठीक है। गाय यदि आपका मुंह चाटे तो ठीक है, पर कुत्ता आपका मुंह चाटे तो ठीक नहीं है। कुत्ते के पास कैसे रहना है भाई? कुत्ता गली में, पहले के लोग ना कुत्ते को रखते थे। अच्छा बताओ, कुत्तों की क्या भूमिका थी पहले? आज के 100-200 साल पहले कुत्तों का क्या योगदान था? जरा मुझे प्रकृति से आपको कनेक्ट करना है आज। मैं कुत्तों का बहुत बड़ा योगदान, आप कुत्ते तो पालते हैं, लेकिन कुत्तों का योगदान हमारे बाप दादों के जीवन में, हमारे देश में क्या योगदान रहा पता है आपको? पता है? नहीं, आपको पता है कुत्तों की क्या भूमिका थी आज के 100-200 साल पहले? बोलो, सुनो। पहले के गांव जंगल के पास होते थे। पहले जंगल ही था। जंगल में कुछ हिस्से में गांव होते थे, तो लोग कुत्ते घर गांव में रखते थे। यदि जंगल से शेर, भालू या जंगली कोई भी जानवर गांव में घुसता था तो कुत्ते भौंकना चालू करते थे। उनके भौंकने से गांव के घर के लोग अलर्ट हो जाते थे। बोलो हाँ, सिक्योरिटी का काम कुत्ते करते थे उस जमाने से लेकर आज तक। पहले भी लोग कुत्ते गांव में, आज भी हर गांव में कुत्ते हैं। और आज भी यदि कोई जंगली जानवर आ जाए तो कुत्ते जगा देते हैं भौंक 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 के। कुत्तों का काम है ये प्रकृति। ये हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे बाप दादों ने नियम बनाया कि ये कुत्ते लोग हम लोगों को बताते हैं सब चीजें कि आपको कहां से खतरा है। इसलिए चलो सब लोग एक एक रोटी निकालो, इन कुत्तों को दो और इनका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो इन कुत्तों का कि भाई तुमने हमारी रक्षा की है, इसके बदले रोटी। इसलिए हर घर से एक रोटी, आखिरी वाली किसके लिए? जोर से। और पहली रोटी किसके लिए? क्यों? क्योंकि गाय का भी अभिन्न हिस्सा है। गाय भी हमारा अभिन्न हिस्सा। क्यों? कुत्ता हमारी रक्षा करता है और गाय हमारा पोषण करती है। गाय हमारा क्या करती है? जोर से। आज के 100-200 साल पहले, मैं तो 200 साल ज्यादा कह रहा हूं, मैं 50 भी कहूं तो आश्चर्य ना मानना। आज के 50 साल पहले हमारे देश में इतनी ज्यादा गेहूं और चावल नहीं होता था, इतनी अधिक मात्रा में। जमीन तो उतनी थी, लेकिन होता नहीं था। पहले की खेतियां वीरान थी, क्योंकि पानी की सुविधा नहीं थी। कुएं का पानी बैलों की मदद से निकाला जाता था और खेत में डाला जाता था, तो उसकी एक क्षमता थी कि 2 एकड़ और 5 एकड़ तक की वो सिंचाई कर पाते थे। हाँ या ना? आजकल मशीनें हैं। तो पहले क्या था कि लोग ज्यादा थे और अनाज कम होता था। इसलिए हमारे यहाँ कई बार पहले ऐसा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय पर उन्होंने एक नारा दिया था कि भैया एक टाइम आप लोग
भोजन करो। और संडे के संडे आप एक दिन हफ्ते में व्रत रखो, क्योंकि पर्याप्त अनाज नहीं था। एक टाइम आदमी खाता था, दूसरे टाइम भूखा सोता था। आज के 40-50 साल पहले भारत की ये स्थिति थी। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? पहले भरपेट भोजन नहीं था। जो बहुत बड़े आदमी थे वो भरपेट भोजन करते थे, वरना नहीं। आपने कभी पीपल का बीज देखा? पीपल में छोटा छोटा दाना होता है, बीज छोटे छोटे होते हैं, पर एक छोटा सा फल होता है पीपल का। उसकी रोटियां भी बना के लोग खाते थे, पीपल के फल की। हाँ, उसकी भी रोटियां लोग खाते थे, क्योंकि था ही नहीं अनाज। अमेरिका से गेहूं लिया करते थे, तो वो वाला गेहूं देता था जो वहां जानवर खाते हैं, लाल कलर का गेहूं, 3rd क्वालिटी का। हमारे यहाँ भारत में उपजाऊ थी भूमि, पर पानी नहीं था। क्या हुआ? उस जमाने में जब आपको पेट भर रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन याद रखना, उस जमाने में जब पेट भर रोटियां नहीं थी, तो भी हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरता था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग रोटी पर निर्भर थे ही नहीं, चावल पर निर्भर थे ही नहीं। पहले के लोग एक एक पाव घी पी लिया करते थे गाय का। पहले सबसे ज्यादा सहयोगी गाय थी। रोटी ना मिले, खेत में कुछ ना होए, तो गाय मरने नहीं देती थी। आज भी आप एक काम करो, आप गेहूं, आप रोटी, चावल, दाल, साग, सब्जी कुछ ना खाओ, केवल एक गाय रखो और गाय का दूध पियो और घी खाओ और छाछ पियो और दही खाओ। आप देख लेना, औरों की अपेक्षा आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आप मर नहीं सकते भूखों। मतलब गाय के दूध में पूर्ण पोषण है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध तो दिया जाता है, वही पानी की पूर्ति करता है, वही भोजन की पूर्ति करता है। उसी तरह गाय सबकी माता इसलिए है कि माँ का दूध तो केवल 6 महीने काम आता है, पर गौ माता का दूध सदा काम आता है, वो सदा आपका पालन कर सकती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने नियम बनाया कि गाय हमारा पालन करती है, अन्न ना मिले तो भी गाय तुम्हें जिंदा रखेगी। तुम जंगल में चले जाओ और केवल एक गाय ले जाना साथ में, बस, फिर देखो तुम जंगल में भी सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। मतलब गाय अनादि समय से हम सबका, पहले के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, लेकिन ऋषि मुनि गाय रखते थे। वो कमाई नहीं करते थे, पैसा नहीं, बस भाई पेट तो भरना है तो दूध से भरो। मतलब गाय इंसानों के, तुम्हारे बाप दादों का पालन पोषण गाय ने किया है। मर जाते तुम्हारे बाप दादे भूखों से।